चलिए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। आज 27 फरवरी बृहस्पतिवार है। आज का पाठ लिया गया है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से लेकर 8 तक। उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, अपनी धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो या मत कहो मुझे किसी बात की कमी नहीं है। प्रबल नैसंगिक प्रवृत्तियों से हार कर अपने हृदय की वासनाओं को पूरा मत करो या मत कहो मुझ पर किसी का अधिकार नहीं, क्योंकि प्रभु उन्हें दंड अवश्य देंगे। या मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ेगा, क्योंकि प्रभु सहनशील है। क्षमा पाने की आशा में पाप मत करते जाओ या मत कहो उसकी दया असीम है, वो मेरे असंख्य पाप को क्षमा करेंगे, क्योंकि दया के अतिरिक्त उसमें क्रोध भी है और उसका कोप पापियों पर भड़क उठता है। प्रभु के पास शीघ्र ही लौट जाओ, दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो। और दूसरा पाठ लिया गया है मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 41 to 50। इसमें लिखा है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं होगा। जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांध दिया जाता और समुद्र में फेंक दिया जाता। यदि तुम्हारा हाथ पाप का कारण बने तो हाथ को काट डालो, अच्छा यही है कि तुम लूले होकर जीवन में प्रवेश करो। किंतु दोनों हाथ रहते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाला जाओ। यदि तुम्हारे पैर पाप का कारण बनते हैं तो काट डालो, अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर जीवन में प्रवेश करो। किंतु दोनों पैर रहते नरक में ना डाला जाओ। और यदि तुम्हारी आंखें तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल दो, अच्छा यही है कि तुम काने नहीं अंधे होकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो। किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में ना डाला जाओ, जहाँ उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छा चीज है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए तो तुम उसे किससे छौंकोगे। अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। चलिए आज के पाठों का चिंतन करते हैं। आज के जो पहले पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है, तो उसमें क्या बोलता है कि अपनी धन संपत्ति पर घमंड नहीं करना है। धन संपत्ति आज तुम्हारे पास है, कल चला जाएगा, है ना, तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, है ना, क्योंकि वो अस्थाई होता है। लेकिन तुम्हारे कर्म अस्थाई नहीं है, अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। मतलब वो परमानेंट है। तुम्हारे कर्म, जो तुम कर्म करोगे उसी के हिसाब से तुम्हारा लेखा जोखा लिया जाएगा। तो हमें अपने कर्म को करते चलना है। अच्छे कर्म को रोज दिन हमें अच्छे कर्म करने की आदत डालनी चाहिए, जिससे कि ईश्वर हमें जब हम ईश्वर के पास जाएंगे तो हमारे अच्छे कर्मों के कारण हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दूसरा पाठ मार्कुस रचित सुसमाचार, इसमें बोलते हैं कि अगर तुम्हारा आँख हाथ पैर अगर पाप का कारण बने तो उसको काट के फेंक दो। क्या मतलब है कि सब कुछ होते हुए भी, स्वस्थ होते हुए भी तुम पाप से ग्रसित हो, है ना। इसीलिए उससे अच्छा तो लंगड़े लूल्हे अंधे हो जाओ, है ना। यानी कि मेरे हिसाब से इसमें बोला है कि अगर तुम्हारे कर्म, जैसे कि तुम्हारे साथ रहने वाले जिसको तुम अब बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अगर वो पाप का भागीदार है ना, और आप उसको समझा रहे हो और समझ नहीं पाता है, तो ऐसे रिश्ते को ख़त्म करो वहीं पे, है ना। और दूसरा ये है कि जहाँ पे आपको
आप अपने आप को पाप करने से रोक नहीं पाते हो, उस स्थान से रोक नहीं पा रहे हो, तो आप उस स्थान से हट जाओ, है ना? क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे हम इंसान हैं और हम हमेशा अच्छाई की ओर कम और बुराई की ओर ज़्यादा झुकते हैं, है ना? तो हम कोशिश करते हैं अच्छाई की ओर जाने का, लेकिन हमारी प्रवृत्ति के कारण हम बुरे रास्ते की ओर चलने लग जाते हैं। तो हम कोशिश करें कि उस बुरे रास्ते पे अगर हम चल रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे हट नहीं पा रहे हैं, तो उस जगह को ही हम छोड़ के दूसरी जगह चलें। मतलब हम कोशिश करें कि अपने आप को केंद्रित करने का। चलिए, आज का पार्ट आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।